हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक का, क्लास 10th। तो तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हम बाद में जो पार्ट्स हैं बाद में आएंगे। तो बेसिकली आई क्या है, आपको पता है, एक सेंस ऑर्गन है जिससे हम वर्ल्ड सारा देखते हैं। तो एक कैमरे की तरह है आई, ठीक है ना। जैसे कैमरा एक इमेज देखता है, उसकी इमेज बनाता है, कैप्चर करता है कि इमेज को, तो वैसे ही आई का भी यही काम है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाद में आगे देखते हैं। The human eye is like a camera. Its lens system forms an image on light-sensitive screen called retina. The eyeball is almost spherical in shape with a diameter about 2.3 सेंटीमीटर। तो आपने देखा है ये आई बॉल स्फेरिकल है शेप में, और इसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक। Light enters the eye through a transparent membrane called cornea. Behind the cornea is a muscular diaphragm called iris, which has an opening called pupil. तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट व्यू कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होती है जो हेल्प करती है हमें देखने में। तो लाइट एंटर करती है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो ये है कॉर्निया। तो कॉर्निया से एंटर करके ये जाती है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है, जो ये आप मस्कुलर डायफ्राम देख रहे हैं, दो आयरिस, ओके। तो जो आयरिस के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो जो आयरिस है वो कंट्रोल करती है कि प्यूपिल कितना बड़ा या छोटा है, डिपेंड करता है कितनी लाइट बाहर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आयरिस अपने आप को चेंज करेगा, उस हिसाब से प्यूपिल चेंज होगा। The pupil controls the amount of light entering the eye. The eye lens helps to focus the image of objects on the retina. The ciliary muscles helps to change the curvature of the lens and to change its focal length. ओके, तो लाइट एंटर करके यहाँ से कॉर्निया, फिर प्यूपिल, तो बाद में आती है लेंस, जो कि अपने कर्वेचर की वजह से फोकस करती है लाइट को। और जैसे कि आइरिस कंट्रोल कर रही है प्यूपिल के साइज, वैसे ही जो सिलरी मसल्स हैं वो कंट्रोल कर रही है लेंस का कर्वेचर। तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी, उस हिसाब से जो लेंस है उसका कर्वेचर चेंज होगा, और उस हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होगी। अलग अलग इमेज की साइजेस, मतलब इमेज अगर फार है तो उस हिसाब से अलग अलग फोकल लेंथ बनेगी। तो वर्किंग ऑफ द आई लेंस फॉर्म्स द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो जो इमेज बनती है, आपने जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन चैप्टर में, तो रियल क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, तो उस टाइप की इमेज बनती है। दो टाइप की इमेजेस होती है, रियल वर्चुअल। दो तरह की और वो होती है, इन्वर्टेड या डायरेक्ट। तो जो इमेज बनती है आई के थ्रू वो है रियल और इन्वर्टेड। On the retina, the light sensitive cells in the retina then produces electrical signals which are carried by the optic nerves to the brain. The brain processes the information and sends the message to the eye, and then we see the object. तो लाइट एंटर करेगी यहाँ पे, तो जो लेंस है वो फोकस करेगी लाइट को ऑन द रेटिना। तो रेटिना एक स्क्रीन की तरह है, तो इस पे इमेज बनती है। तो रेटिना में क्या है, रॉड्स हैं, कोन्स हैं, ये कुछ सेल्स हैं, फोटोपिगमेंट सेल्स, जो कि जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, क्योंकि ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही पहुंचाने, तो कैसे पहुंचाएंगे, रेटिना के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन को पहुंचते हैं। तो ब्रेन को जब सिग्नल पहुंचते हैं तो वो फिर प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को, और वापस मैसेज सेंड करती है आई को कि किस टाइप की इमेज बनी है। बाकी कुछ पार्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे फोबिया, फोबिया ब्राइट स्पॉट है जहाँ पे मैक्सिमम पिगमेंट्स पड़े होते हैं लाइट कैप्चर करने के लिए। स्क्लेराई प्रोटीनेशियस लेयर है आउटर, ये ज़्यादा मेन नहीं है। तो जैसे सस्पेंसिव लिगामेंट्स ये भी होल्ड करते हैं लेंस को। पर मेन जो मैंने आपको बताया है, लाइट यहाँ से एंटर कर रही है कॉर्निया के थ्रू ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, आइरिस जो डायफ्राम है मस्कुलर, कंट्रोल कर रहे हैं साइज ऑफ प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है, कितनी लाइट एंटर कर रही है। तो फिर लेंस है जो रियल इन्वर्टेड इमेज अपने कर्वेचर के हिसाब से बना रही है, फोकल लेंथ चेंज करके ऑन द रेटिना। रेटिना में जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को पहुंच रही है। तो ये सारा मिला के वर्किंग ऑफ द आई है। सेकेंड पार्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो अकोमोडेशन क्या है, तो जैसे आपने देखा जब हम फोटो खींचे होते कैमरे में, कभी हम
पास वाली चीज़ पे फोकस करते हैं, पीछे ब्लर हो जाता है, दूर वाली चीज़ पे फोकस करते हैं, पास वाला ब्लर हो जाता है। तो उसी तरह की द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर करके कब फार वाली चीज़ को देखना है और क्लोज वाली चीज़ को भी क्लियर देखना है, वो उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो आई लेंस कैसे अपने आप को चेंज कर सकती है? इट इज़ बिकॉज इट इज़ कंपोज ऑफ अ फाइब्रस सेल लाइक मटीरियल। तो अगर रिजिड होती है आई लेंस तो वो तो कर्वेचर चेंज ना कर पाती, तो जेल लाइक मटीरियल से बनी है तो इसलिए वो अपने आप का कर्वेचर भी चेंज कर लेती है। ओके, इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियर मसल, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सिलियर मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे तो उसके हिसाब से कर्वेचर चेंज होगा, जिससे फोकल लेंथ चेंज होगी। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin and its focal length increases, and when the muscles contract, the lens becomes हाँ तो चेंज इन कर्वेचर ऑफ लेंस फोकल लेंथ। तो जब रिलैक्स होती है लेंस थिन हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, एंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम्स थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, सो जब ये रिलैक्स हुई तो ये थिन हो जाएगी और फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस क्योंकि वो लेंस थिक हो जाएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा। सो दो पॉइंट्स फिर आते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट होते हैं जैसे आप हाथ को अपने आप को देख रहे हो, आप बिल्कुल पास ले आओ, बहुत पास, तो आपको दिखेगा नहीं हाथ क्लियर, ठीक है ना। एक पॉइंट थोड़ा दूर करोगे वहां पे जाके क्लियर दिखेगा, वो जो पॉइंट है वो है नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, सो फॉर अ नॉर्मल eye it is 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे आपको एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ताकि आपको वो बिल्कुल क्लियर दिखे। तो उसी तरह फार पॉइंट, farthest distance upon up to which the eye can see objects clearly is called the far point। तो सबसे दूर कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको इमेज क्लियरली दिखेगी? सो ऑन पेपर इट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक आप एक क्लियर ऑब्जेक्ट देख सकते हो। सो फिर आते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो विजन में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं कभी कभी, जैसे कि पहला है मायोपिया और नियर साइटेडनेस। तो मैक्सिमम लोग जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं आप देखोगे उनको है मायोपिया। तो मायोपिया क्या है, उनको दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, पास की चीजें दिखेंगी साफ, दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। In which a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly because the image is formed in front of the retina। इसमें क्या होता है, अब देखो नॉर्मली रेटिना की इमेज यहाँ पे बननी चाहिए कन्वर्जो के लेंस से, पर वो थोड़ी जल्दी बन जाती। तो ये क्यों जल्दी पहले ही बन जाती है? तो इसके लिए दो रीजन है, या तो इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ज़्यादा ही कॉन्वेक्स होगी आई लेंस जिससे पहले कन्वर्ज होगी, राइट, या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल। होनी इतनी चाहिए थी आई बॉल की लेंथ इतनी, पर वो लंबी है तो इसलिए बन पहले गई। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल या इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस, उसके वजह से इमेज बीइंग फॉर्म्ड इन ऑन द रेटिना, उसकी जगह इट फॉर्म्स मच बिफोर द रेटिना। सो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेक्टिकल या लेंस पहनते हैं ऑफ कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, ठीक है ना। तो ये कन्वेक्सिटी को मिनिमाइज करती है कनकेविटी इस लेंस की। तो इसका ऑपोजिट दूसरा डिफेक्ट आ गया हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, जिसमें पास की चीजें नहीं क्लियर दिखती, दूर की चीजें क्लियर दिख जाती। तो इसमें क्या होता है, तो इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पे जैसे नॉर्मल होनी चाहिए, पर फॉर्म कहाँ होती है, उससे भी पीछे। मायोपिया में क्या होता है, थोड़ी पहले फॉर्म होती है, हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा और भी पीछे फॉर्म होती है। तो इसमें क्यों होती, दो रीजंस, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या तो कर्वेचर आई लेंस की कम होगी तो उसके वजह से वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई रेज को, तो वो बाद में फॉर्म हो रही, या डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बॉल। आई बॉल होनी इतनी लंबी चाहिए थी पर है इतनी छोटी, तो पहले उसके बाद बन रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप कन्वेक्स लेंस पहन सकते हैं ताकि इसकी कनकेविटी को मिनिमाइज करें।
और तीसरी और आखिरी डिफेक्ट आता है विजन का, प्रेसबायोपिया, जो कि आपको ओल्ड लोगों में दिखेगा। तो ये भी हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है। तो इसमें क्या है, नियर ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नहीं दिख रहे, तो पर इसके रीजन ही अलग है। इस इसमें क्या है कि नियर पॉइंट है जो जो मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर, जिसमें आपको क्लोज देखना पड़ता है, तो उनका वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की जगह ही थोड़ा बढ़ जाता है नियर पॉइंट, तो इसलिए उनको पास की चीज़ें नहीं दिखती। तो ये नियर पॉइंट बढ़ क्यों जाता है इनका, मतलब कहाँ तो इनको 25 सेंटीमीटर वाली भी चीज़ साफ दिख रही है, अब उनको 30 समझ लो 30 होगी नियर पॉइंट, तो उनको 30 सेंटीमीटर वाली चीज़ साफ दिखेगी, 25 वाली नहीं दिखेगी। तो नियर ऑब्जेक्ट्स इसलिए क्लियर नहीं दिखते। तो ये क्यों होते हैं, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल, क्योंकि ओल्ड एज से वीक हो रहे हैं मसल, सारी बॉडी के मसल वीक होते हैं, तो आई के मसल भी वीक होंगे। या डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस वीक हो जाती है, फ्लेक्सिबल, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज कर जाती है। तो उसी की तरह जैसे हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस पहनते हैं, तो वैसे ही प्रेसबायोपिया के लिए भी हम कन्वेक्स लेंस पहन सकते हैं। ओके, सो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर एंड। तो हाँ, कभी कभी प्रेसबायोपिया में होता है नियर भी और फार भी, इतनी विजन ओल्ड एज में खराब हो जाती है कि पास वाली चीज़ें भी साफ नहीं दिखती और दूर वाली चीज़ें नहीं, तो इसलिए बाइफोकल लेंस पहननी पड़ती। तो बाइफोकल लेंस में क्या है, बोथ कनकेव लेंस होती है और कन्वेक्स लेंस भी होती है। द अपर पार्ट इज कनकेव फॉर करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन, तो ऊपर वाला पार्ट मायोपिया को करेक्ट कर रहा है, एंड द लोअर पार्ट इज कन्वेक्स फॉर करेक्शन ऑफ नियर विजन, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो पास वाली चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। जैसे आपने रीडिंग ग्लासेस देखी होंगी, वो ऐसे करके देखते हैं, तो क्लोज वाले ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से देखेंगे, नीचे से सॉरी, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नॉर्मली ऊपर वाले पार्ट से देखेंगे। सो ये था हमारा सारा ह्यूमन आई की समरी जो चैप्टर 11 में आपको। तो जैसे मैंने बताया, हमने डिस्कस किए कुछ पार्ट्स आई के, एंटर करती है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियम, साइलेंस, रेटिना, सिग्नल, ऑप्टिक नर्व। फिर हमने देखा अकोमोडेशन ऑफ आई, कि कैसे कौन से मटेरियल से बना है आई लेंस, और कैसे फोकल लेंथ अपनी चेंज करता है। नियर पॉइंट हमने देखा 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट देखा हमने इन्फिनिटी। ओके, फिर हमने डिस्कस किया मायोपिया, जिसमें पहले इमेज फॉर्म हो रही थी, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने केव लेंस पहनी, उसके रीजंस पता किए हमने क्यों होता है। फिर हमने किया हाइपरमेट्रोपिया, पास साइटेडनेस, इमेज बाद में फॉर्म हो रही थी, उसको करेक्ट करने के लिए हमने दूसरी लेंस पहनी। ओके, उसके रीजन हमने देखे क्यों होता है। फिर हमने देखा प्रेसबायोपिया जो ओल्ड एज में होता है। प्रेसबायोपिया कभी कभी मेनली तो होता है कि नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए पासफुल चीज़ें दिखती है, या कभी कभी दोनों नियर भी और फार भी चीज़ें नहीं दिखती। ओके, सो ये था हमारा ह्यूमन है, आपको समझ आया हो तो अच्छा है, थैंक यू।